करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, पहले हम पिछले वीडियो में पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम कोऑपरेटिव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव से पता लग रहा है कि दो शब्द से मिलाकर बना है, को प्लस में ऑपरेटिव, मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां ऑपरेट किया जाता है, जहां कोऑपरेशन से काम किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। अब आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानते हैं। जैसे मीनिंग में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखे है वर्किंग टुगेदर, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां सब क्या करते होते हैं, मिलकर काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सबका काम क्या होता है, आपस में मिलकर वर्क करना, एक साथ एकजुट होकर काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट है कॉमन पर्पस। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कॉमन पर्पस क्या होता है, सबका एम क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। काम कर रही हूँ, जो उसका मैनेजर है उसका एम क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन मैं वहां पे एक एम्प्लॉय हूं, मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे मेरा एम क्या होगा कि मैं इतने अच्छे से वर्क करूं ताकि मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट हो। तो हो गया यहाँ पे पर्पस सबका दोनों का अलग हो गया कि मैनेजर का क्या है पर्पस, प्रॉफिट अर्न करना, मेरा पर्पस क्या है कि इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट करवाना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या है, कॉमन पर्पस होता है, सिमिलर होता है, कोई किसी में अलग नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स क्या, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है अपनी इच्छा से, कोई भी इसे छोड़कर जा सकता है, उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। आगे इसको हम डिटेल में फीचर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेलफेयर मोटिव। और वेलफेयर मोटिव क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एक दूसरे का हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सिर्फ हेल्प करना होता है। मेंबर्स जितने भी इकट्ठे हुए हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आए हैं, उनका एक दूसरे में हेल्प करना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे नोटबुक है, ठीक है, मैं नोटबुक एग्जाम्पल लिया हुआ। नोटबुक है, जहां वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कितने का मिल रहा है, 20 रुपीज का, लेकिन जब होलसेलर के पास जा रहा है तो उसका प्राइस कितना हो जा रहा है, 25 रुपीज। रिटेलर के पास जा रहा है तो कितना हो रहा है उसका प्राइस, 30 रुपीज। और हमारे तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जा रहा है, 35 रुपीज। अब देखिए मैन्युफैक्चर के पास कहाँ कितना है, 20 रुपीज, जब मार्केट में आता है 35, हमें कस्टमर जब हम परचेज करने जाते हैं तो कितने का मिलता है, 35। हो गया ना 15 रुपीज का इनको मुनाफा। तो यही काम करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर, कि जितने भी मिडल मैन है, मिडल मैन को हटाकर, जो मिडल मैन प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बीच में पैसे खा रहे हैं, इनको हटाकर ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को कुछ कुछ डिवाइड कर देते हैं। कहीं 200 मेंबर डिवाइड कर दिए, किसी काम में 100 मेंबर डिवाइड कर दिया, और एक दूसरे का हेल्प करना इकोनॉमी के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिकली हेल्प करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपल्सरी है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म का क्या था कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, 1912 के तहत में। ठीक है, जैसे इसमें कुछ लाइंस लिखे हुए मैंने, एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स, कि कम से कम कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए 10 मेंबर होने जरूरी है, और एडल्ट होने चाहिए 18 साल से ज्यादा। ऐसा नहीं कि हम भी 2 मेंबर आए चलो जी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर रहे, नहीं, कम से कम 10 मेंबर होने जरूरी है। नेक्स्ट है कैपिटल। जितने भी मेंबर्स है वो अपने कैपिटल मिलाकर क्या करते हैं, रेज फ्रॉम मेंबर्स, मीन्स कि अपने कैपिटल लगाकर उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप। मेंबरशिप में मैं लिखा ओपन फॉर ऑल, मीन्स क्या, ओपन फॉर ऑल क्या, जैसे मान लीजिए जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उसका रिलीजन क्या है, हिंदू है, तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू ही आएंगे, जो हिंदू के मेंबर है वही आएंगे, नहीं, वो क्या है, ओपन फॉर ऑल। जितने भी
हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब क्या कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, उसमें उसको ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा, हाँ तुम अमीर हो तो इस सोसाइटी को ज्वाइन करो, तुम गरीब हो तो इस सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करना। नो, सबके लिए क्या है, ये ओपन है कि आप जब ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या फीचर्स, वॉलंटरी मेंबरशिप। जैसे मैंने बोला था ना कि मैं डिटेल में आके समझाऊंगी। जैसे मैं लिखा फ्री टू ज्वाइन एंड फ्री टू लीव। जब आपका मन करता है कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको ज्वाइन करना है तो आपको फ्रीली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि आपका मन करता है नहीं मुझे अब ये नहीं करना इसमें काम, मुझे छोड़ना है, तो क्या आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? नहीं ना, उसमें क्या होगा, एक बेसिकली सब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते समय दिया गया होगा, तो क्या कि जो भी आपको नोटिस देना होगा कि हाँ मैं अभी से छोड़ना चाहता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, तो नोटिस दोगे, जो भी उनका कुछ फॉर्मेलिटीज होगा वो पूरा करवाएंगे, फिर आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। अब लीगल स्टेटस में क्या होता है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लीगल हो गए, लीगली हो गए, तो इसमें क्या हो गया, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, आप सेपरेट हो गए। आप अब मेंबर्स के नाम से नहीं जाने जाएंगे, आप एक अपने नाम से जाने जाएंगे, लीगली अपने नाम से जाने जाएंगे। कोई भी आप पे मुकदमा करवा सकता है और आप भी उसके ऊपर मुकदमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीगल स्टेटस। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी। जनरली आप क्या पढ़ते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती हैं, लिमिटेड होती है। मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में बोला गया कि आप 20,000 कैपिटल लगाओगे, तो आप 20,000 ही कैपिटल दोगे। ऐसा नहीं कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ जरूरी है, वो लोन ले रखा है किसी काम के लिए, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके उसमें से देना पड़ेगा कैपिटल। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या बोला गया कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो आपको जितना आपने स्टार्टिंग में 20,000 इन्वेस्ट किया तो आपको उसी टाइम भी 20,000 ही इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। अब इतने सारे मेंबर्स हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लीजिए 10 मेंबर है, 50 मेंबर है, 100 मेंबर, क्या 100 के 100 डिसीजन लेंगे? नहीं। उसके अंदर क्या किया जाता है, एक इलेक्टिव मैनेजिंग कमेटी बिठाई जाती है। ठीक है, जिसके तहत एक बंदे को चूज किया जाता है या 5 बंदे को चूज कर लिया गया कि हाँ ये लोग डिसीजन लेंगे। हर मेंबर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होती हैं कि हाँ आप वोट कर सकते हो जिसको चाहते हो। जैसे कोई होगा कि एक्सपीरियंस बनता है, हाँ ये अच्छा डिसीजन ले सकता है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको उसको वोट कर सकते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्टिव मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, कि हाँ सारे बैठक करेंगे, जितने भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स हैं सब बैठक करके सबसे बातें करके, और क्या होगा वो वोटिंग राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो क्या होता था, एक क्लास में जो सबसे शरारती होता था या तो उसे मॉनिटर बना देते थे या तो जो होशियार होता था उसको मॉनिटर बना देते थे सर, है ना, ताकि ये क्लास को अच्छे से हैंडल कर ले जब हम 5 मिनट के लिए बात जाए। ऐसे ही इनका भी होता है कि जो होता है कि हाँ इस चीज का डिसीजन ले सकता है, उनको सिलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका हेल्प मोटिव क्या होता है, म्यूचुअल है, मींस कि आपस में हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर जो है जितने भी मेंबर्स हैं उनका क्या होगा, आपस में एक दूसरे का हेल्प करना होगा, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। तो ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग एंड फीचर्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।